नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। फरीदाबाद मेट्रो में आपका स्वागत है। आपको दिखाते हैं स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की हर तमाम बड़ी और आपसे सरोकार रखने वाली खबर। फरीदाबाद में भाटिया कॉलोनी के सी ब्लॉक में करीब 54 लाख के विकास कार्यों का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और स्थानीय लोगों के हाथ नारियल फुड़वाकर आरएमसी सड़कों के कार्य का शुभारंभ किया। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि भाटिया कॉलोनी सी ब्लॉक में पहले न तो पीने के पानी की लाइन थी और न ही सीवर की लाइन थी। उन्होंने बताया कि यहां पानी और सीवर की लाइन का कार्य पूरा हो चुका है और अब इस ब्लॉक की सड़कों को आरएमसी से बनवाया जा रहा है। मूलचंद शर्मा ने स्थानीय लोगों से कहा कि वे खुद 2014 से पहले और 2014 के बाद के कार्यों का आकलन करके देख लें। खुद ही पता चल जाएगा कि बीजेपी सरकार से पहले बल्लभगढ़ की तस्वीर कैसी थी। उन्होंने कहा कि पहले बल्लभगढ़ में काली सड़कें और काली कमाई का काम चलता था, आज पूरे शहर में ऐतिहासिक विकास कार्य हुए हैं। कि ना सीवर था, ना पानी था, ना सड़क थी और भाटिया को सीवर पानी लाइन डल चुकी है। आज हमने 54 लाख की लागत की सड़क का आज उद्घाटन किया है। ये सबसे ज़्यादा भाटिया कॉलोनी के लोगों को लाभ मिलेगा और लंबे समय से जो डिमांड उसकी सड़क की वो आज हमने शुरुआत की है उसकी, और आने वाले समय में शहर के सभी लोगों को इन सड़कों का लाभ मिलेगा। उधर तिगांव से बीजेपी के विधायक राजेश नागर ने पार्क इलाइट प्रीमियम सोसाइटी में लाखों की लागत से बनने वाले फुटबॉल मैदान का उद्घाटन किया। इस दौरान राजेश नागर ने कहा कि खेल की भावना से खेलना चाहिए। सोसाइटी के बच्चों ने भी अपनी कलाकृतियां विधायक के सामने पेश की। का है जो राजेश नागर जी द्वारा यहाँ के बच्चे हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि कल को आने वाला भविष्य है, ये हमारा फ्यूचर है। ये बच्चे अगर बच्चे हमारे एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ में आए, ज़्यादा मेडल्स हमारे हरियाणा के बच्चों ने लिए हैं। सरकार अब बच्चों की तरफ बहुत ध्यान दे रही है। अगर इनाम की राशि, अगर रिवार्ड कोई कहीं ज़्यादा है तो वो भी हरियाणा में है, और इनाम कैश के साथ साथ हम बहुत सारी और फैसिलिटीज़ भी खिलाड़ियों को दे रहे हैं। तो इस तरह से आगे भी हमारी सरकार खेल की तरफ ध्यान दे रही है और देती रहेगी। और आज तो एक ये राजनीतिक मंच नहीं है। आपका फिर से थैंक्स जो आपने यहाँ हमें बुलाया और मेरा स्वागत किया, मान किया, सम्मान किया। और कुछ भी डिमांड अगर आपकी है तो मुझे बताएं, क्योंकि आप लोग जितनी भी मेरी आसपास की सोसाइटी है, मेरी विधानसभा की जितनी भी सोसाइटीज है, एक मेरी फैमिली की तरह और मेरी फैमिली है। प्रदेश में सरकार ने स्कूल एसोसिएशन की दुकानों को खोलने की मांग को 1 फरवरी से 10वीं और 11वीं के साथ साथ 12वीं की क्लास खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन अभी तक इन क्लासेस के बच्चों का कोरोना का टीकाकरण पूरा नहीं हुआ है, जिसके चलते सभी बच्चों का स्कूल पहुंचना मुश्किल होगा। ऐसे में स्कूल एसोसिएशन की क्या रणनीति रहेगी, इसको लेकर कम्युनिटी स्कूल एसोसिएशन के स्टेट प्रेसिडेंट सतीश फोगाट ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत की है। देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेश की तमाम स्कूल एसोसिएशन की लंबी मांग के बाद में हरियाणा सरकार की तरफ से अब 10वीं, 11वीं, 12वीं क्लास के स्कूल खोलने की मंजूरी दे दी गई है और जो 1 फरवरी से स्कूल पूरे हरियाणा में खुल जाएंगे। लेकिन इस बीच में बड़ा सवाल इस बात को लेकर खड़ा हो रहा है कि जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है वो अभी बच्चों की पूरी नहीं हुई है। 15 से 18 साल के बच्चों के लगातार कोशिश सरकार भी कर रही है और तमाम स्कूल एसोसिएशन की तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द वैक्सीनेटेड हो जाएं बच्चे। इन तमाम बातों को हमारे साथ में करने के लिए कम्युनिटी स्कूल एसोसिएशन के स्टेट प्रेसिडेंट हैं सतीश फोगाट जी। फोगाट साहब, स्कूल खुलने की तो मंजूरी, अब 1 फरवरी से स्कूल खुल जाएंगे तीनों क्लास, लेकिन बाधा इस बात को लेकर है कि अभी वैक्सीनेटेड पूरी तरह से बच्चे नहीं हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा था, आज भी चल रहा है। जो बच्चे किन्हीं कारणों से वैक्सीनेशन नहीं करा पाए हैं उनको हमने कहा है कि वो अभी स्कूल ना आएँ और पहले वैक्सीनेशन कराएं, उसके बाद स्कूल आएँ। तो इससे एक रुझान पैदा होगा और एक शर्त हमने रख दी, तो बच्चे जो लापरवाही बरत रहे थे वो लापरवाही छोड़कर वैक्सीनेशन कराएंगे और तभी स्कूल आएंगे। लेकिन बीच में सवाल इस बात को लेकर खड़े होंगे कि जो वैक्सीनेटेड नहीं है उनको, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कह दिया गया है कि उनमें उनकी स्कूलों में एंट्री नहीं होगी, तो फिर भी कहीं ना कहीं पढ़ाई तो बाधित होगी बच्चों की। देखिए, पढ़ाई बाधित होगी तो इसके लिए जिम्मेदार वो खुद हैं कि उन्होंने आखिर सरकार के आदेशों को, और जो जगह जगह कैंप लग रहे थे और जो स्वास्थ्य विभाग ने
एक पूरी टीम के साथ मुस्तैदी से काम कर रहे थे, उन योजनाओं का और उन सुविधाओं का लाभ क्यों नहीं लिया? लेना चाहिए था। लेकिन आप तो चाहते हैं कि बच्चे पहुंचें स्कूल में, क्योंकि स्कूल के आप तमाम लोग मांग भी इसी बात को लेकर कर रहे थे, लेकिन अब बाधा बीच में इस बात को लेकर रहेगी क्योंकि बच्चे फिर भी नहीं पहुंचेंगे पूरे। हाँ, बच्चे पूरे नहीं पहुंचेंगे, लेकिन बहुत जल्द विद इन ए वीक सारे बच्चे वैक्सीनेटेड हो जाएंगे और फिर सब के सब बच्चे स्कूल आने शुरू हो जाएंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। आप स्टेट प्रेसिडेंट हैं चूँकि, तो बाकी तमाम जो स्कूल हैं जो आपके अंडर में आते हैं, क्या कहेंगे, क्यों किस तरह से आगे इस वैक्सीनेशन प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं ताकि सभी बच्चे वैक्सीनेटेड हो जाएं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो 9th से 12th के बच्चे हैं 15 से 18 साल के, वो वैक्सीनेट हो जाएं, तब अगले चरण पर 12 से 15 साल के बच्चों की तरफ कदम बढ़ाया जाएगा और फिर वो क्लासेस के लिए भी स्कूल खुल जाएंगे। उम्मीद है, लगता है आपको कि स्कूल जब खुलेंगे तो बच्चे वैक्सीनेटेड हो जाएंगे? हाँ, बिल्कुल होंगे, क्योंकि अब ये कंडीशन लगा दी है तो ये इसको फॉलो करें, क्योंकि कुछ देश की मानसिकता इस तरह की बन गई हमारे बच्चों की, अभिभावकों की और सभी नागरिकों की, कि जब तक कोई डेडलाइन और कोई कंपल्शन नहीं होता किसी चीज़ के लिए, जब तक वो उसको कराते नहीं हैं, लास्ट डेट का इंतजार करते हैं और जब कोई ज़्यादा मजबूरी हो जाती है तो ही उसको करते हैं। स्वतः पहले दिन ही आगे बढ़कर रुचि लेकर उस काम को कराएं, ऐसा वो नहीं करते हैं, जबकि ऐसा कर लेना चाहिए। और सर, एक आखिरी सवाल है आपसे, क्योंकि अब 10वीं 11वीं 12वीं के स्कूल खुलेंगे, आपकी लंबी मांग थी, सरकार ने मान भी ली, तो क्या आप संतुष्ट हैं या अभी चाहते हैं आपके जो बाकी नीचे की क्लासें हैं वो भी खुलें? हम तो ये चाहते हैं कि क्लास 9th से स्कूल खुलें, कम से कम 10वीं के बजाय 9th से खुलें, और जो 6ठी से 8वीं के बच्चे हैं उनके लिए वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट हो जाए ताकि वो भी वैक्सीनेट हो जाएं और फिर उनके लिए भी अगले फेज़ में एक आध हफ्ते बाद उनके लिए भी स्कूल खुल जाए। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में कम्युनिटी स्कूल एसोसिएशन के स्टेट प्रेसिडेंट सतीश फोगाट, जिनका साफ तौर से कहना है कि बच्चों को अभी विद इन वीक वैक्सीनेटेड करा दिया जाएगा और लगातार स्कूल भी कोशिश कर रहे हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट भी कर रहा है। और इसके साथ साथ उनकी मांग है कि 9वीं से स्कूलों को फिलहाल खोला जाए और उसके बाद में 6ठी 7वीं 8वीं के बच्चों को वैक्सीनेशन की प्रक्रिया उनकी शुरू हो और उसके बाद वो भी स्कूल पहुँचे और अपनी पढ़ाई पूरी करें। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। फरीदाबाद में सफाई कर्मचारियों की समस्या जानने पहुंची राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की सदस्य अंजना पवार ने कहा कि आयोग सफाई कर्मचारियों की मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र में सरकार बनते ही स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी, जो एक महत्वपूर्ण कदम था। केंद्र सरकार अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भी ध्यान में रखकर काम कर रही है और सफाई कर्मचारियों की मान और सम्मान को भी बढ़ावा दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के मौके पर भी सफाई कर्मचारियों के साथ खाना खाकर उनका मान सम्मान बढ़ाया था। तो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की सदस्य ने दौरा किया है और कई बातों का जिक्र उनकी ओर से कहा गया और कहा कि सफाई कर्मचारियों को सम्मान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री की ओर से सफाई कर्मचारियों की मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, फरीदाबाद की ये तस्वीरें, जहां पर राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की सदस्य ने दौरा किया है और उन्होंने सफाई कर्मचारियों के सम्मान की बात भी कहा कि लगातार सफाई कर्मचारियों को सम्मान दिया जा रहा और जो मूलभूत सुविधाएं हैं सफाई कर्मचारियों के लिए उनमें भी बढ़ोतरी की जा रही है। हूँ और नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ, जो एक ट्रेड यूनियन है और ऑल ओवर इंडिया में हम 26 स्टेटों में सफाई कर्मचारियों के बेटरमेंट के लिए काम करते हैं। हमारी एक शाखा फरीदाबाद नगर निगम में भी चलती है, पलवल में भी है, बल्लभगढ़ वगैरह भी, ये सारे जो फरीदाबाद नगर निगम के अंदर आते हैं। तो हमारे साथियों की, जो हमारे पदाधिकारी हैं, उनकी काफ़ी शिकायतें आ रही थी कि नगर निगम में सफाई कर्मचारियों के साथ शोषण बहुत ज़्यादा हो रहा है। हरियाणा सरकार द्वारा बाजार और शॉपिंग मॉल खोलने के वक्त में 1 घंटा बढ़ाने के बाद भी व्यापारी संगठन संतुष्ट नहीं है। अब सरकार ने 6 बजे की बजाय 7 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति दी है, लेकिन व्यापारी संगठनों का ये कहना है कि उनकी मांग शाम 8 बजे तक बाजार खोलने की थी, लेकिन सरकार ने केवल 1 घंटा ही बढ़ाया। अभी भी उनकी मांग है कि बाजार को 8 बजे तक खोलने की मंजूरी दी जाए। तो आपको बता दें, जो मार्केट का समय है वो अब 6 बजे से बढ़ाकर 7 बजे तक का कर दिया गया है, यानी कि 1 घंटा ये समय बढ़ाया गया है। हालांकि जो व्यापारी हैं वो 8 बजे तक के समय की मांग कर रहे थे और आज भी अभी भी उनकी यही मांग है। व्यापारियों का ये कहना है कि बाजार 8 बजे तक खुलने चाहिए ताकि उनकी जो बिक्री है वो ठीक तरीके से चल पाए, व्यापार उनका ठीक तरीके से चल पाए। 8 बजे तक बाजार खुलने की मांग अभी भी व्यापारियों की ओर से की जा रही है।
तो मॉल खोलने तो अभी भी जो फैसला सरकार का है और जो 1 घंटे का समय बढ़ाया गया है, 6 से 7 ये समय किया गया है बाजार खोलने का, इससे व्यापारी संतुष्ट नहीं है। अभी भी व्यापारियों की ओर से 8 बजे तक की अनुमति देने की मांग की जा रही है। व्यापारियों का ये कहना है कि 8 बजे तक बाजार खुलना चाहिए, इसकी मंजूरी सरकार दे। मैं इसको जाके पहले तो सरकार का थोड़ा धन्यवाद कर रहा हूँ, लेकिन इसको 8 बजे तक कम से कम करना चाहिए, जिससे व्यापारी अपना काम भी चला सके और अपने कर्मचारियों को भी चला सके। लेकिन बार बार 1-1 घंटा बढ़ाते हैं, इससे व्यापारी दुखी है। कुछ तो राहत मिली है, लेकिन पूरी राहत नहीं मिलेगी। पूरी राहत तो मिलेगी 8 बजे तक की, क्योंकि फैक्ट्री में 5 बजे छुट्टी होती है। वर्कर आते आते 5:30 पौने 6 आते, इतने में सारी मार्केट बंद हो जाती है, तो दुकानदार हाथ में हाथ रख बैठा, क्या करे। बल्लभगढ़ के गांव मुझेठी में 30 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक के भाई की माने तो उन्हें सुबह गांव के ही व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई थी कि उनका भाई मृत पड़ा हुआ है। जब उन्होंने जाकर देखा तो उसके सिर में गोली लगी हुई थी। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अपनी कार्रवाई शुरू की। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भिजवा दिया। क्या है पूरा मामला? ये पता नहीं, हत्या हुई है, गोली मारी है। अच्छा। या आप मरा। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला? आपने कब देखा? हमें तो एक पड़ोसी सब्जी वाला 4 बजे जाता है, उसने बताया। क्या बताया? कि भाई देख रहे हैं तुम्हारा भाई तो नहीं है। फिर हमारे घर के परिवार सब पहुंचाए, फिर हम पता लगाए। कितनी उम्र बताई जा रही है मृतक की? 36 साल। तो आपने क्या देखा जाकर के? किस हालत में पड़े थे? क्या हुआ था उन्हें? गोली लगी थी यहाँ से और यहाँ खबड़ा, मतलब गोली मारी गई? हाँ जी। तो आपको रात नहीं पता चला कि नहीं, रात नहीं पता चला। क्या पुलिस आई है मौके पर? अब पुलिस आई। क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की ओर से? पुलिस ने कार्रवाई करी, अपने फोटो खींच के फिर उसको लेके गए भी की। क्या कोई किसी पर आपका शक है? क्या कोई ऐसा कोई दुश्मन को? नहीं, हमारा किसी पर कोई शक नहीं है। क्या वो डिप्रेशन में थे आपके भाई किसी बात को लेकर? नहीं, कुछ भी नहीं था। फरीदाबाद के सूर्य विहार पार्ट इलाके में एक पेंट की दुकान में भीषण आग लग गई। आग बुझाने में दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दुकान में लाखों का माल जलकर खाक हो गया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सूर्य विहार इलाके में आग का तांडव देखने को मिला और जैसे ही आग की सूचना आसपास के दुकानदारों को लगी, तुरंत मौके पर हड़कंप मच गया। लोगों की भीड़ जमा हुई। पेंट की दुकान में ये आग लगी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भीषण आग का तांडव देखने को मिला है और मौके पर तुरंत इस आग को बुझाने के लिए लोगों ने कवायद शुरू कर दी, लेकिन आग काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए दुकान में जो सामान था वो जल गया। काफ़ी नुकसान हुआ है। दमकल की 3 गाड़ियां पहुंची और इस पेंट की दुकान में लगी आग को बुझाया गया। तो फिलहाल मेट्रो न्यूज फरीदाबाद में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।